न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार किसानों की डिजिटल पहचान मजबूत करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान को फिर तेज करने जा रही है। 12 जून से 30 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान में राज्य भर के बचे किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाएगा, जिससे पीएम किसान, फसल बीमा और अन्य योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा। ऑनलाइन दवा बिक्री और नई दवा नीति के विरोध में बिहार समेत देश भर के केमिस्ट संगठनों ने 20 मई को मेडिकल स्टोर बंद रखने का ऐलान किया है। हड़ताल के कारण लोगों को दवा खरीदने में परेशानी हो सकती है, इसलिए जरूरी दवा पहले से ही लेने की सलाह दी गई है। पटना के सुल्तानगंज इलाके से शुरू हुई पुलिस जांच ने नशे के इंजेक्शन के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। शुरुआती जांच में पता चला कि यह गिरोह शहर के कई इलाकों में सक्रिय था और युवाओं तक नशे की सुइयां पहुंचाने का काम कर रहा था। बिहार के हाजीपुर में एसवीयू की टीम ने एक अमीन को गिरफ्तार किया है। जमीन परिमार्जन और मापी के नाम पर अमीन 50,000 रुपये घूस ले रहा था। उसी वक्त अमीन को रंगे हाथ एसवीयू की टीम ने पकड़ लिया है। समस्तीपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की क्लीनिंग ड्राइव शुरू कर दी गई है। इससे जिले में 1.17 लाख से अधिक ऐसे पेंशनधारियों की पहचान की गई है जिनका अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो सका है। प्रशासन को आशंका है कि इनमें बड़ी संख्या में मृत, अपात्र अथवा फर्जी लाभुक भी शामिल हो सकते हैं। इन्हें चिन्हित कर सूची से हटाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पटना में 14 मई को शाम 7 बजे हवाई हमले से निपटने की तैयारी के लिए सिविल डिफेंस ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल होगा। प्रशासन ने लोगों से लाइटें बंद रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। यह सिर्फ एक अभ्यास है। मधुबनी के सरकारी हाई स्कूलों में अब छात्रों को 13 ट्रेडों में व्यापक व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी। यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगार परक और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। भागलपुर विधायक रोहित पांडे ने विद्युत विभाग और बुडको के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बिजली आपूर्ति, जल जमाव, जलापूर्ति और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा कर गुणवत्ता व समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी और जांच एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। एनटीए के इस फैसले के बाद देश भर के लाखों बच्चों के बीच हलचल मच गई है। इस मामले में बड़ा खुलासा बिहार में एक्टिव सॉल्वर गैंग को लेकर भी हुआ है। उत्तर बिहार और नेपाल सीमा से जुड़े रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, रक्सौल और नरकटियागंज रेलखंड पर डबल लाइन परियोजना के साथ ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक करने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 255 किलोमीटर लंबे इस पूरे रेल रूट की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इस पूरी परियोजना पर 4079.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डीजीपी विनय कुमार ने महिला पुलिस कर्मियों को जनता पर वर्दी का रौब न दिखाने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने मोतिहारी के एक भ्रष्ट थानेदार का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस का काम सुरक्षा और न्याय देना है, न कि डर पैदा करना। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने नीट परीक्षा के पेपर लीक होने पर सवाल खड़े किए हैं। सांसद ने एक्स पर लिखा, नीट की प्रवेश परीक्षा के लिए दिन रात पढ़ाई करने वाले 22 लाख छात्रों की कड़ी मेहनत और उनके सपने आपराधिक साजिशों के कारण चकनाचूर हो गए हैं। इस मानसिक पीड़ा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तक मुझे एक भी ऐसी नीट की परीक्षा याद नहीं है जो धांधली के आरोपों के बिना आयोजित हुई हो। नीट की परीक्षा रद्द होने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा, मैं जानता हूं कि किस तरह की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। माँ बाप कोचिंग के लिए जेवर गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं। नीट के पेपर 4 बार लीक हो चुके हैं। पेपर ऐसे तो लीक नहीं होते हैं। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर पर कुछ न कुछ मिलीभगत है, राजनीतिक संरक्षण है।
जिन्होंने साल 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहाँ है? क्या उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021-2024 का पेपर लीक किया था सबको बेल मिल गई, सब बाहर हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया, सबको कहा गया कि अब अगले पेपर लीक करने की तैयारी करो और वो कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से बिना लीक हुए एक पेपर ठीक से नहीं होते वे सरकार क्या चलाएंगे? बिहार में शराबबंदी के बीच बक्सर में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। यूपी सीमा से सटे वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर एक डीसीएम ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब को ट्रक के अंदर बने गुप्त तहखाने में छिपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर नाबालिग लड़कियों से अश्लील डांस और गलत काम करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 15 जगहों पर छापेमारी में 40 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया है और 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया गया कि अब तक कुल 86 लड़कियों को ऐसे गिरोहों से छुड़ाया जा चुका है। बिहार में नीट परीक्षा को लेकर 60 लाख रुपए में डील हुई थी और परीक्षा में सॉल्वर बैठाने की तैयारी की जा रही थी। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड एक MBBS छात्र बताया जा रहा है। नालंदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक महिला ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पास पहुंचकर अपनी परेशानी बताई। महिला ने कहा कि उसके पति ने उससे कहा, पवन ने ज्योति को भगाया, तू भी घर से निकल जा। इस पर अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि पवन भाई अपनी पत्नी ज्योति को घर ले आओ। बाहुबली नेता आनंद सिंह की जमानत याचिका पर अब 15 मई को सुनवाई होगी। वहीं गोपालगंज में विधायक और गायक गुंजन सिंह से जुड़े मामले में कोर्ट ने फैसले सुरक्षित रख लिए हैं। आरोप है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आनंद सिंह और गायक की मौजूदगी में हथियार लहराए गए थे। भोजपुर बक्सर MLC उपचुनाव की वोटिंग के दौरान आरा में हंगामा हो गया। आरजेडी प्रत्याशी सोनू कुमार की एक मजिस्ट्रेट से बहस हो गई। इस दौरान उनके एक समर्थक ने धक्का मुक्की की और मजिस्ट्रेट की शर्ट तक खींच दी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ पुलिस वाले दुष्कर्म पीड़िता से भी पैसे मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए और घर में खाना बनाना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि कुछ महिला SHO वर्दी और पिस्टल की धौंस जमाती हैं। लोको पायलट की पत्नी का शव मिलने के मामले में मृतका के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दामाद ने पटना में हत्या करने के बाद शव को आरा में फेंक दिया। पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी बेटी होने से नाराज था। इस मामले में मनोरंजन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बिहार के 2 लोग की हत्या करने वाले आरोपी को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आरोपी को साइको किलर बताया जा रहा है। उस पर आरोप था कि उसने ट्रेन और अस्पताल में घुसकर गोली मारकर हत्या की थी। भागलपुर में एक दूल्हे ने DM से शादी कराने की गुहार लगाई। दूल्हे ने कहा कि DM साहब शादी करा दीजिए, नाव छूट गई है। बताया गया कि वहां शाम 5 बजे तक ही नाव चलती है और दूल्हा सिर्फ 10 मिनट की देरी से पहुंचा था। उसने कहा कि शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। आज बिहार के सभी 38 जिलों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उनमें से 19 जिलों में ऑरेंज तो 19 में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार अभी एक हफ्ते तक कई जिलों का मौसम सामान्य बना रहेगा।